शोरश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकदीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामने कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। फलक बोस पहाड़ों की चोटियाँ सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती हैं। नाज़रीन, हमने जब अपना रख्ते सफ़र बांधा, नारान से कागान से चलते हुए बाबू सर टाप की चोटियों को पार करते हुए समेटते हुए मेन बाज़ार तक हमारा ये सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन, इस सफ़र में बहुत खूबसूरत मनाज़र और आबशारें नज़र आईं। इस सफ़र की सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि ये सारा सफ़र इस इलाके के सबसे बड़े दरियाए कुन्हार के साथ साथ बल खाता हुआ रोड हमें नारान से लिए हुए बाबू सर टाप की चोटियों तक ले जाता है। कहीं सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ और छलकता हुआ पानी इस सफ़र में कई मरतबा देखने को मिलता है। 66 किलोमीटर पर मुहित ये जन्नत नज़ीर वादी सयाहों को अपनी तरफ खींचती हुई नज़र आती है और ये अपने जादू और सहर में लोगों को लपेट लेती है। पानी को छू रही हो जुक जुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। नाज़रीन, झीलों की इस खूबसूरत वादी की तरफ लोग भागते हुए चले आते हैं। नारान से बाबू सर तक का यह रास्ता मौसमी एतबार से बड़ा ही मुनफरिद और अजीब सा है। यहाँ अक्सर सूरज और काली घटाएं आंख मचोली का खेल खेलते हैं। सूरज की तेज़ किरणों में देखते ही देखते काली घटाओं का छा जाना और काली घटाओं के छाए हुए अचानक से सूरज का निकल आना इस सफ़र को और भी अच्छा कर देता है। यहाँ अब्रे बारां अक्सर व बेशतर बरसता नज़र आता है। शहरी ज़िंदगी से उकताए हुए लोग जब इन रास्तों का इंतखाब करते हैं तो उनकी उकताहट चंद लम्हों में उनसे दूर हो जाती है और वो अपने आप को बड़ा ही फरहत और खुश व खुर्रम महसूस करते हैं। यहाँ आकर मैदानी इलाकों से आए हुए लोग किसी किस्म का कोई भी सूबाई ताअस्सुब ख़त्म करते हुए, फ़र्क ख़त्म करते हुए आ मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। दौरान सफ़र हमें बलूचिस्तान से आए हुए कुछ दोस्त और पाकिस्तान के भाइयों ने हमें ज्वाइन किया और वो हमें सरेरा नज़र आए रास्ते में। हमें उन्होंने बड़े अच्छे से आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया और हमारी मेहमान नवाजी के लिए हमें उन्होंने अपने हाथों से बनाई बड़ी लजीज़ और बेहतरीन किस्म की चाय बनाकर पेश की और उन्होंने इस गर्मजोशी के साथ हमसे मुलाकात की कि हमने इस मुलाकात को अपने इस सफ़र की हसीन यादों में समेट कर रख लिया। जून जुलाई के महीनों में जहां पाकिस्तान के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में आए हुए होते हैं, तो उस दौरान यहाँ खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका आपको कभी तो दिसंबर की याद दिला देता है और कभी मौसम बहार और अब्रे बारां बरसते हुए आपको नज़र आते हैं और कभी दूर और नज़दीक आसमान से बातें करते हुए पहाड़ सफ़ेद बर्फ़ की चादर लपेटे हुए आपको सोए हुए नज़र आते हैं।
चाइना पाकिस्तान इकनॉमिकल कॉरिडोर सीपेक मंसूबे के तहत बनाया गया ये रोड मैदानी इलाकों और इन इलाकों के दरमियान राब्ता कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया बना। लोग इससे पहले इन इलाकों से बिल्कुल नाआशना थे। नारान से बाबूसर की तरफ जाते हुए सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है और इस सर्दी की शिद्दत के साथ साथ नारान से बाबूसर का समंदर से लेवल भी बढ़ता चला जाता है। बाबूसर का इलाका तकरीबन 14,700 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और नारान और बाबूसर के लोग 3 माह के लिए यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में। बाकी 9 माह सारा साल इन इलाकों में बर्फ़बारी इतनी शिद्दत से होती है कि यहाँ के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं और आना जाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बाबूसर सयाह आम तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ दिन का वक्त गुजारने के लिए आते हैं, चूँकि यहाँ रात होते ही इतनी शिद्दत हो जाती है सर्दी में और बर्फ़बारी में कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल और काफ़ी महंगा होता है। इसके लिए 2 ही ऑप्शन बाकी बचती हैं, या तो यहाँ नीचे रास्ते की तरफ जाते हुए आप चल्लास वादी में चले जाएं या वापस नारान की तरफ लौट जाएं। चूँकि यहाँ बाबूसर टॉप के ऊपर होटलिंग इस कदर महंगी है कि यहाँ रहना आम इंसान के लिए और मुतवस्सत तबके के लिए काफ़ी महंगा और मुश्किल होता है। नाज़रीन, ये रहा हमारा सफ़र का इख्तिताम बाबूसर टॉप के मेन बाज़ार तक। यही वो वादियाँ हैं जहाँ से हम गुज़र कर आए कि जिनके बारे में इकबाल ने क्या खूब कहा था कि दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामने कोह में एक छोटा सा जो पड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो।